बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8। और आज हम उसके सीख रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट तो चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको रीड करते हैं और फिर उसको समझ के सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड। अब पार्ट 1 में है द एरिया एंड नंबर 2 में है द पेरीमीटर ऑफ अ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट ऑल आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल। यानी हमारे पास यहाँ पर A, B, C और D पार्ट्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम, ये जो फिगर्स दी हुई हैं, इन फिगर्स का जो शेडेड एरिया है, आपको थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा होगा इस बुक में, जो शेडेड एरिया है यानी A पार्ट का ये शेडेड एरिया, B पार्ट का ये सेंटर वाला शेडेड एरिया और C पार्ट का ये आपको जो नज़र आ रहा है छोटा सेमी सर्कल और बड़े सेमी सर्कल का शेडेड एरिया, और आपको ये स्क्वायर के अंदर का जो ये शेडेड एरिया का हमने इसका एरिया निकालना है। और फिर हमने क्या करना है, इनके पेरीमीटर्स भी फाइंड करने हैं। यानी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। तो पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 की जो डायग्राम है उसको ड्रॉ की हुई है मैंने और उसको मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 की डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का मतलब है आधा सर्कल। आप देख रहे हैं कि ये आधा सर्कल बना हुआ है और आधे सर्कल को कहा जाता है सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल में ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमें फाइंड करना है। लेकिन ये फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, हमने दोनों मतलब जो हमारे पास सेमी सर्कल एक बड़ा वाला है, बिग सेमी सर्कल है, स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा आपको इस फिगर में, और एक दो इसके अंदर छोटे सेमी सर्कल हैं। अब इनके हमने दोनों के बिग और बिग सेमी सर्कल और स्मॉल सेमी सर्कल के एरियाज़ निकालेंगे पहले हम, और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इसका यानी शेडर रीजन आएगा। सेकेंडली हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसे कहा जाता है, पेरीमीटर का मतलब है ये जो इसकी बाहर वाली एज है, ये जो किनारा है, ये जो बाउंड्री वाला है, ये इसका पेरीमीटर होता है। प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट आपने इसको क्या पढ़ा था, सरकमफेरेंस। ये इसका सरकमफेरेंस है, यानी इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं और हम इसको सरकमफेरेंस ये है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये पेरीमीटर है हमारे पास, याद रखिएगा। और अंदर की चीज़ को हम क्या कहते हैं, यानी एरिया। अब ये जो सेमी सर्कल है, इस बड़े बिग सेमी सर्कल का डायमीटर स्टूडेंट हमें 28 दिया गया है, यानी पूरा के पूरी जो लाइन है वो 28 है। और आपको पता है मैं आपको डायमीटर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें डायमीटर की भी ज़रूरत होती है और रेडियस की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें ये दो छोटे सेमी सर्कल, तो आप देखें तो ये बिग जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर तो 28 सेंटीमीटर है और इसका जो हाफ आपको नज़र आ रहा है वो 14 सेंटीमीटर। यानी इस बिग सेमी सर्कल का आपको डायमीटर भी गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है। तो आपको इसको फाइंड करने की ज़्यादा मतलब इसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर हम सेंटर वाले यानी दो छोटे सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल को फाइंड करेंगे तो फिर हमें इसका रेडियस फाइंड करना होगा। यानी ये छोटे सेमी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये इसका डायामीटर है। लेकिन जब हमें रेडियस चाहिए होगा तो हम डायमीटर को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, जैसे आप लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा इसके फार्मूले याद दिलवा दूं कि हम इसके थोड़ा सा उसको, तो अगर हम देखें तो अगर हमें एरिया ऑफ हमें फाइंड करना होगा सर्कल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है
यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में एरिया ऑफ, यानी ये एरिया ऑफ हमारे पास है सर्कल। अगर हम किसी सर्कल का हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी स्क्वायर। ये हमारे पास फुल सर्कल का फॉर्मूला है। मैंने लिखा हुआ है एरिया, इस ए का मतलब है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका मतलब है पूरा, लेकिन ये तो हाफ है यानी इसके नीचे भी एक इसका पार्ट होना चाहिए, बट ये सेमी सर्कल है। अब ये सर्कल का अगर ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो अगर हम इसको फाइंड करें, इसका हमने अभी हाफ का करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी ये दो हिस्से, दूसरा हिस्सा है। अगर आपको प्रीवियस क्लास का ट्राइंगल याद हो तो हम ट्राइंगल के लिए भी क्या करते थे, अगर उसमें भी हम 1/2 लगाते थे, यानी सेम अगर उसकी ट्राइंगल हमारे पास अगर सेम साइज़ के होते थे तो हमने उसके अगर एरिया निकालना होता था तो हम क्या करते थे 1/2 और L मल्टीप्लाई बाय B करते थे। अगर वो आपको याद है तो यहाँ पर भी हम वही वाला रूल अपनाएंगे। तो अगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो बिग सेमी सर्कल है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे 1/2 और फिर पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यानी सेमी सर्कल के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा एरिया निकालने के लिए। तो पहले हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक्सरसाइज अपनी लिख लें कि एक्सरसाइज हम कौन सी सॉल्व करें। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 8A, जो कि क्लास 8 की बुक में से है, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर हम सीख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट ए, जिसमें से मैंने डायग्राम आपको ड्रा करके दी जो गिवन है हमारे पास। और डायग्राम में, तो इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसमें से थोड़ा डाटा लिखेंगे। तो अगर हम बिग सेमी सर्कल का रेडियस लेंगे, तो अगर हम, क्योंकि हमें दोनों के निकालने हैं, इन यानी यहाँ से यहाँ तक हमने एरिया निकालने और फिर इनका भी निकालना है, और ये दोनों जो छोटे सर्कल है ये सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने पहले बड़े वाले सर्कल का निकालना है, तो बड़ा सेमी से उसके लिए हम लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे diameter of big semi सर्कल, क्योंकि वो एक है तो सिर्फ सर्कल आएगा, सिंगुलर फॉर्म है। तो वो हमारे पास कितना है डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी बड़ी लाइन कितनी है स्टूडेंट, वो इसकी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसी को अगर हम देखें तो 28 का अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक ये 14 लिखा है, इसका हाफ है, तो हम इसका ये भी लिख देते, हम लिख देते रेडियस। पहले अपना डाटा ज़रूर कलेक्ट किया करें ताकि ना आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल, तो ये हमारे पास कितना है ये नज़र आ रहा है। मतलब इसको आपने फार्मूला लगाने के बजाय अगर आप गौर करें, और क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपने क्या करना है, देख लेना है इसका हाफ पहले से ही दिया हुआ है, ये इस डायग्राम के अंदर ही, इस फिगर के अंदर ही मौजूद है। तो हम इसमें फार्मूला ना ही लगाए तो हम इसको लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, यानी ये हमारे पास डायमीटर भी आ गया बिग सर्कल का, सॉरी स्टूडेंट मैं स्क्वायर लगा लेती हूँ, और अब हम, और इसका रेडियस भी हमारे पास आ गया। अब हमने इसके क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो एरिया का हमारे पास जो फार्मूला है हमें वो पुट करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब वो हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम इसमें लगाएंगे 1/2 और फिर पाई और फिर लगाएंगे आर स्क्वायर, ठीक। ये हम इसमें फार्मूला हमने पुट किया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं 1/2 हमारे पास यही रहेगा, और फिर हम मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करते 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास डायमीटर 28 दिया हुआ है, रेडियस तो हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ चाहिए इस फॉर्मूले के मुताबिक रेडियस चाहिए। तो रेडियस में हम क्या पुट करेंगे, डायमीटर नहीं पुट करना, हमने रेडियस यानी 14, हम 14 और 14 का स्क्वायर।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर ये लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। और स्टूडेंट जब हम 14 को मल्टीप्लाई करते, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर आता है वो आता है 196। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो ये 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते, 7 1 7, और यहाँ हमारे पास है 7 2 14। और हमारे पास जो है 14, अगर 19 में से 14 गए तो स्टूडेंट रिमेनिंग हमारे पास 5 है। 5 जब इधर जाता है 56, तो 7 8 56, यानी 7 के टेबल में 28 196 आता है। हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ रह जाती है वो 11 11 और मल्टीप्लाई बाय 28। और जब हम इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया फाइंड करें तो एरिया के लिए हमारे पास स्क्वायर लगाना मस्ट है। इस तरीके से स्टूडेंट ये जो चीज़ हमने फाइंड की, यानी हमने निकाला है एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसका यानी एरिया आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम चलते हैं यानी ये हमारे पास बिग सेमी सर्कल का तो हमने एरिया निकाला। अब हमें क्या करना है, स्मॉल सेमी सर्कल का निकालना है। तो स्मॉल सेमी सर्कल हमारे पास 2 है, ये याद रखिएगा। दोनों साइज़ में एक जितने हैं, लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि इसने एक एरिया घेरा हुआ है, इस बिग सेमी सर्कल का एरिया को इसने कवर किया हुआ है, तो हम इसको यानी अब इसमें हमारे पास जो फार्मूला पुट होगा, वो क्या फार्मूला पुट होगा वो हमने इसमें लगाना है। यानी सेम हमारे पास यही फार्मूला पुट होगा, यानी पाई आर स्क्वायर होगा। बट यहाँ पर आपके पास क्या है, ये भी हाफ है तो 1/2 भी इसके साथ लगेगा। बट एक चीज़ और इसमें आ जाएगी, यानी अगर हम इसको लगाएंगे, 2 सर्कल है तो इसके साथ इस फार्मूले में 2 का इजाफा और हो जाएगा, और 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 हमने क्यों लगाया स्टूडेंट इस फार्मूले में, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है, इस वजह से हम 2 का निकाल रहे हैं। सेकेंडली 1/2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये हाफ है, यानी पूरे में से हमारे पास 2 है, 2 का इसका हाफ है, ये आधा हिस्सा है, तो इस वजह से 1/2 लगाए। बाकी हमारे पास जो फार्मूला शुरू से जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, यानी पाई आर स्क्वायर, वो हम एज इट इज़ लगाएंगे। बाकी जो हमने इसमें ये 2 चीज़ों का इजाफा किया है, ये किस वजह से किया है, एक तो ये 2 छोटे सेमी सर्कल है तो इसका 2 आ गया, फिर ये हाफ है तो इसका हाफ भी हमने लगाया है। ये बात जहन में रखिएगा। अब हम चलते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स। हम सेमी सर्कल्स कहेंगे यानी प्लूरल फॉर्म कहेंगे, तो हम लिखते हैं, ये हमारे पास पार्ट 1 हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, यानी 2 हैं तो हमने सर्कल्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। अब बिग का तो हमारे पास ऑलरेडी रेडियस और डायमीटर दिया हुआ था, लेकिन हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल का डायमीटर तो दिया हुआ है 14, बट इसका हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो अब हम थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फार्मूला भी फिलहाल नहीं लगाते, पहले हम इसको, देन हम इसका क्या फाइंड करते हैं, इसका डायमीटर है, हम इस पर लिखते हैं डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। एक का अगर हम देखें तो हमारे पास सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, 14। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने इसका रेडियस, क्योंकि फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए, तो हम रेडियस लगाएंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो आप क्या करेंगे, आपके पास है, यानी हमारे पास फॉर्मूला है D/2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 पुट करके 14 के अंदर 2 से इसे डिवाइड किया, 2 1 2 7, तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब अगेन हम एरिया वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, लेकिन स्मॉल सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ
स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया है। तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आपकी मर्ज़ी, आप 1 और 1 को यहाँ कैंसिल करें या सारी वैल्यूज़ पुट करके करें, वो भी दोनों तरीके ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम इनमें इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और अभी अभी हमने इसका रेडियस फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास 7 आ गया और 7 के ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा 49। तो हम आगे चलते हैं और इसका हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू क्या था 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम इसका लेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49। और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। 7 1 ज़ार 7 1 टाइम और 7 के टेबल में ये 7 टाइम आता है। और जब हम इन दोनों को आपस में 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 22 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो 7 को हम 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 ज़ार 14 1 कैरी और 7 2 ज़ार 14 1 तो होगा 154। ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया स्टूडेंट? ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन था, हमें एरिया निकालने के बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमें शेडेड रीजन का निकालना है। तो क्योंकि स्टूडेंट हमें बिग सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास जो स्मॉल सेमी सर्कल है उनका भी हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 308 में से हम जो हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल आए हैं इसका एरिया आया है 154, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा। जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि शेडेड रीजन का हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमें फाइंड करना है। तो अब हम उसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ये शेडेड रीजन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, हमारे पास बिग का था 308 माइनस स्मॉल के हमारे पास आ गए एरिया 154। दोनों को जब माइनस करेंगे यानी यहाँ से हम जब 8 में से 4 माइनस होगा तो अगेन 4 आएगा। यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 ही आएगा और यहाँ रिमेनिंग हमारे पास 2 होगा। 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी शेडेड रीजन का हमारे पास जो आंसर आ रहा है, एरिया आ रहा है, वो आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब इसका ये पार्ट 1 हो गया। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब जो पार्ट 2 है स्टूडेंट, पार्ट 2 में हमने क्या करना है, अभी हमने एरिया फाइंड किया यानी एक शेडेड और पहले हमने बिग सर्कल का विदाउट शेडेड एरिया किया और फिर हमने स्मॉल सर्कल का एरिया निकाला, फिर उन दोनों को जब माइनस किया तो शेडेड एरिया हमारे पास आ गया जो कि 154 है। अब पार्ट 2 में वो हमसे कह रहे हैं कि हमने बिग सेमी सर्कल का भी पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और स्मॉल का भी। अगर हम ये देखें तो ये 2 सर्कल जो है इन्होंने जो जगह घेरी, इसका मतलब है इसका जो पूरा इसका जो पेरीमीटर बन रहा है वो बिग के ही जितना ही बनेगा। तो देखते हैं कितना आता है, चलते हैं इसको फाइंड करते हैं। तो अभी हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है
तो स्टूडेंट पहले हम पेरीमीटर के फार्मूले को थोड़ा फाइंड कर ले। हमारे पास अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में हमने पेरीमीटर के लिए हमारे पास होता था सर्कम फेरेंस, तो वो हमारे पास होता था पाई डी। याद है आपको प्रीवियस क्लास में ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसके हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर रेडियस है वो हाफ का है, तो 1/2 इसके साथ लगेगा। क्योंकि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसमें बिग सेमी सर्कल है तो ये हाफ है यानी सेमी है, तो इसके साथ हमने पहले की तरह लगाना है 1/2 पाई डी लगाएंगे। ये बिग सेमी सर्कल के लिए लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, ये बिग का होगा। और अगर हमें इसमें स्मॉल सेमी सर्कल के लिए करना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे अगेन, यानी स्मॉल सेमी सर्कल के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास क्या, यानी 2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, 2 का पेरीमीटर निकालना है, तो हमारे पास ये 2 उस 2 के लिए आया, और क्योंकि वो हाफ है तो 1/2 हाफ के लिए आया। बाकी पाई डी हमारे पास जो एज इट इज़ फार्मूला हमें शुरू से दिया हुआ है प्रीवियस क्लासेस से, वो ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्मॉल के लिए आएगा और ये हमारे पास बिग सेमी सर्कल के लिए आएगा। तो चलते हैं, ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तो स्टूडेंट हमारे पास हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल का। तो हम लिखेंगे पार्ट 2 है हमारे पास ये, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यानी ये फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम ये वाला हाफ, क्योंकि पाई डी हमारे पास ओरिजिनल फुल सर्कल का पाई डी है और हाफ के लिए 1/2, तो हम लगाएंगे 1/2 पाई डी। अब क्योंकि हमारे पास डायग्राम में फिगर में ऑलरेडी डायमीटर बिग सेमी सर्कल का कितना दिया हुआ है, जो हमने पहले मतलब डाटा में लिखा हुआ है, हमारा रेडियस है 28, तो हम 28 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और डी की वैल्यू हमारे पास है 28, जो हमने डाटा में पुट की हुई है 28। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी 2 के टेबल से ये, और ये 7 के टेबल से 7 1 ज़ा और 7 4 ज़ा। अब 4 और 21 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, यानी 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल का। तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अब हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉल सर्कल्स का। तो हमने अब पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स का जब निकालेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है। तो फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया, यानी 2 सर्कल्स है तो ये 2 उसके लिए है, और हाफ है तो 1/2, और बाकी ओरिजिनल फार्मूला जो हमारे पास प्रीवियस क्लास है पाई डी। तो अब हम आगे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो उसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे 2 ब्रैकेट 1/2 पाई डी। अब अगर हम इसको यूँ कर लें 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और हमारे पास जो स्मॉल सेमी सर्कल है अगर उसको हम देखें स्टूडेंट, सेमी सर्कल हमारे पास स्मॉल, उनका हमारे पास जो दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है एक का, तो वो 14 है। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। तो इसका हमारे पास डायमीटर कितना है, डायग्राम में ही गिवन है, इसमें कोई आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। डायग्राम को स्टडी करके तो ये फुल का हमारे पास 28 है, और जो यानी बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 28 है, और स्मॉल सेमी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक यानी डायमीटर 14 है, और फिर इस स्मॉल सेमी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक 14 है।
इसका मतलब ये डायमीटर हमें गिवन है, तो हमें इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ हमें पुट करना है। तो हमारे पास है 14, हम इसको 14 पुट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने इस पर वैल्यूज़ जो पुट कर ली, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर स्टूडेंट हम यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दें, तो रिमेनिंग हमारे पास ये रह जाता है 7 1 और 7 2 और अगेन अगर हम इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर तो 44 और 44 1 44 हमारे पास आएगा। तो हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो भी हमारे पास आ रहा है 44 सेंटीमीटर। यानी दोनों का, बिग का भी हमारे पास क्या आया है 44 सेंटीमीटर और स्मॉल का भी हमारे पास आया है 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमने टोटल पेरीमीटर निकालना है। टोटल से मुराद इस तरीके से, यानी यहाँ से हम स्टार्ट ले और फिर यूं करके अंदर की तरफ आए, तो हमने इस पूरे का पूरा यानी हमने इस पेरीमीटर या इसकी बाउंड्री को हमने फाइंड करना है, अब टोटल करना है। अब हमारे पास सेपरेटली बिग का भी हमारे पास आ गया, तो बिग का भी हमारे पास 44 सेंटीमीटर आया और स्मॉल के पेरीमीटर भी हमारे पास 44 आए। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करें, क्योंकि हमने निकाला टोटल पेरीमीटर। तो टोटल में आपसे, जब आप प्रीवियस क्लास में थे तो एडिशन के क्वेश्चन में आपके पास इस तरह के वर्ड आते थे कि टोटल, तो टोटल का मतलब है ऐड करना। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल पेरीमीटर ऑफ, टोटल पेरीमीटर ऑफ हमारे पास है गिवन फिगर या फिगर, जो हमें फिगर दी हुई है उसका हमने करना है। तो फिगर हमारे पास जो दी हुई है वो फिगर अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, वो हमारे पास ये रही, ठीक है। अब इसका हम पेरीमीटर टोटल निकाल रहे हैं, यानी बिग का भी और स्मॉल का भी, तो वो हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 44 + 44, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास टोटल पेरीमीटर यानी पूरे डायग्राम की जो पेरीमीटर है वो 88 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए।